नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण बात के लिए हम लोग जुड़े हैं। विषय है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। समय रैना एक बहुत बेहुदा एक कॉमेडी प्रोग्राम चलाता है जिसके अंदर उसने रणवीर अलाहाबादिया अब है कौन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट की एक सीरीज चलाता है और भारत के वन ऑफ द टॉप पॉडकास्ट चैनल है उनको रन करने वाला है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया जो है इसके चैनल का नाम है बियर बाइसेप्स। ये एज ए गेस्ट जाता है समय रैना आदमी कौन है? ये कश्मीरी कश्मीरी व्यक्ति है। इसको इस बात का तो कोई इल्म नहीं, वो नहीं है कश्मीरियों के साथ हुआ क्या था और उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए करना चाहिए। ये बेहुदा गंदा आदमी, गलीज आदमी डार्क कॉमेडी करता है। ये जो डार्क कॉमेडी करता है, डार्क कॉमेडी के अंदर ये क्या करता है, ये बुलाता है रणवीर अलाहाबादिया को भारत का सबसे टॉप का पॉडकास्ट करने वाला, जिसके पास बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों या इसके कॉन्टैक्ट जो एक तरीके से मीडिया के अंदर है और बॉलीवुड के अंदर, वो सारे आते हैं। बहुत घमंडी, बहुत ही बेहुदा आदमी है। उसको ये बुलाता है, आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है, वो आता है जिसकी आकर के शुरुआत ही ऐसे होती है। ये कहीं ना कहीं हमारे को लगता था कि बिल्कुल बैड बोलना है, बैड से ज़्यादा बैड बोलना है आपको, ताकि उसके शॉर्ट्स बन सकें, उसके वो हो सके, ताकि रीच और आगे बढ़ सके। समय रहना एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जो यूथ है ना उसको रुइन कर रहा है, खराब कर रहा है। इतनी डार्क कॉमेडी, आपने एक वीडियो कुछ दिन पहले देखी होगी कि एक लड़की थी, वो ये बोलती है कि क्या नाम है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। जानबूझ के उन्होंने इनपुट डाला कि जो लड़का है वो तो हिंदू धर्म ना होकर एक खास मजहब का है और मैं वो हूँ, और जानबूझ करके अपनी जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको करेक्ट करवाया ताकि उसकी फुटेज बन सके और उसको वायरल हो सके। इस टाइप का कंटेंट ये लोग बनाते हैं। फिर अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ये इसको बुलाया रणवीर अलाहाबादिया को और इसके मुंह से बुलवाया कि ये बताओ लड़की कैसे पटानी है, लड़की पटानी जानते हो। इस टाइप से इसने कुछ और बहुत सारे सेक्सुअल कमेंट भी करे। जानबूझ के सारे स्क्रिप्टेड थे, सबको नजर आ रहा था कि भाई ये किस तरीके की चीज है। आजकल जो टाइम चल गया है ना, क्या चल गया है, थोड़ा सा अनड्रेसिंग का, थोड़ी सी वल्गैरिटी, इसको कॉमन कर दो। क्यों कॉमन कर दो? उससे व्यूज ज्यादा आएंगे। इस टाइप की इसी थीम को लेकर के ये एक तरीके से डार्क कॉमेडी और बेहुदा चीजों को लेकर के ये समय रहना एक चीज लेकर के आया। ये सब वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर है जिसको हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी अवार्ड दिया हुआ और इसको प्रथम श्री का भी एक तरीके से इनाम मिला हुआ है। ये बेहुदा आदमी आकर के जब इतनी बेहुदा बात बोलता है, हालांकि वो ये बोल रहा है अपोलॉजी उसने वो बोली है कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, कि कॉमेडी मेरे काम, मैं कॉमेडी नहीं जानता तो मेरे को नहीं आता कॉमेडी कैसे करना। ये एक ऐसी चीज है, इसने है ना खुले आम ये बोला है कि भाई जो मैंने कर दिया, पर मेरे को ये बात सही तरीके से रखनी नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि ये बेहुदा हरकत ये करता और इस टाइप से ये सारी चीज चल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें पिछले 6-7 महीने और मैक्सिमम 1 ईयर से चालू हुई है। जब से गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी के अंदर जब फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, यूएसए का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर चालू हुआ है, उस दिन से ये सारी चीज़ें चालू हुई हैं। जो अमेरिकन वोकिज्म है, अमेरिका चाहता है कि जो वोक कल्चर है ना, वो कल्चर क्या होता है? वो कल्चर होता है कि हम ना तो संस्कृति को मानेंगे आपकी, ना कुछ मानेंगे, जो भी बने तने, जो भी ताने बाने हैं उनको तोड़ करके हम अपने अलग ताने बाने बनाएंगे। इमीडिएटली एग्जैक्टली अपोजिट, चाहे वो कितने ही प्रैक्टिकल हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उनसे अपोजिट चीजें बनाएंगे। ये वोकिज्म है। तो वोकिज्म को लेकर के अमेरिकन वोकिज्म वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कॉरपोरेट के अंदर भी क्या चीजें चल रही है। कॉरपोरेट के अंदर चीजें चल रही है LGBTQ, एक फॉर्म आपको दिया जाता है, इफ यू आर वन ऑफ देम LGBTQ डाइवोर्स्ड, इफ यू आर ए फीमेल देन यू विल बी गिवन प्रेफरेंस इन द जॉब अपॉर्चुनिटी।
तो इस टाइप की चीज़ें हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो यूएसए को और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज इनको समझ में आ रहा है, जो फैमिली जो कल्चर है भारत का, इनको सबसे बड़ा थ्रेट ये नजर आता है कि हमारे को ये फैमिली कल्चर को तोड़ करके इनको सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देना, क्योंकि सिंगल यूनिट हो जाएगी, ये यूनाइट नहीं रहेंगे, इनको तोड़ना आसान रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम देख रहे हैं कि वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है, वल्गैरिटी कॉमेडी के अंदर, वल्गैरिटी बात के अंदर, हर चीज़ के अंदर वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है। और समय रैना जैसे ये बंदे, इनको कहीं ना कहीं, हम लोग भी पॉडकास्ट चलाते हैं, अच्छा पॉडकास्ट चलाते हैं, इंटेलेक्चुअल और अच्छा डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमारी रीच इतनी सप्रेस कर दी गई, इतनी सप्रेस कर दी गई, हमारे को व्यूज़ आने भारी हो गए। वही हम देखते हैं जो बेहुदा, गंदा और बहुत गंदा, जिसको आप दो लोग, इवन हस्बैंड वाइफ देख लो तो भी गनीमत है, तो भाई बहन मम्मी पापा देख लो तो उसको तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कंटेंट लोगों को परोसा जा रहा है और उसकी रीच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, पूछो मत। ऐसा ही हम देखते हैं कि कुछ एक जर्मनी में बैठे हुए जर्मन शेफर्ड है, उनकी रीच 20-20 मिलियन तक, 1 मिलियन भी नहीं, 20-20 मिलियन तक जाती है। चाहे वो कितने फैक्ट से अपोजिट चीज़ें बोल रहे हो, कितनी बेहुदा चीज़ें बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब हम देखते हैं कि भाई जो भी नेशनलिस्टिक, आपको मैं बता देता हूँ, जो भी नेशनलिस्टिक, जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उसकी रीच सप्रेस कर दी जाती है। ये एक ऐसी चीज़ होती है। और जहाँ तक अगर किसी को अपनी रीच बढ़ानी है, हमने भाई गूगल का एल्गोरिथम भी अब हम भी समझ गए हैं। आपको लेफ्टिस्ट, अगर आप कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करते हो तो आपको पुश दिया जाएगा, वोकिज्म से रिलेटेड दिया जाएगा तो आपको पुश दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर जो भी, अगर दिन निकला हुआ और आपने ये बोल दिया कि दिन निकला हुआ है, तो आपको सप्रेस कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और बात आती है समय रैना की। समय रैना एक बहुत बेहुदा, मैंने आपको बताया कि लड़की जो थी वो, इससे पहले एक उसका वीडियो आया था कि ऊपर का जो उसका वक्ष भाग था वो दिख रहा था, और एक जो हिंदू नहीं था, एक खास मजहब का था जो सिर पे टोपी पहनते हैं, उस लोग उस जगह से संबंधित था, वो उसको जानबूझ के करता है। और उस वीडियो के अंदर वो ये बोलती है कि मेरे पति को पता नहीं है, मैं इसके साथ आई हुई हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जानबूझ के स्क्रिप्टेड वो चीज़ थी। वो लड़की भी उसी मजहब की थी, लड़का भी उसी मजहब का था। जानबूझ करके ये दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं हम हिंदू धर्म को एड्रेस कर सके और इस तरीके की चीज़ें। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं। और ये बियर बाइसेप्स वाले ने है ना माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि भाई इसकी अपोलॉजी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अगर इसको रियल में अपोलॉजी, इसको अपोलोजेटिक ये फील कर रहा है, तो जो इसको नेशनलिस्टिक जो अवार्ड मिला हुआ है ये इसको वापस करे। और जो इसने, और ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो थी और एक प्लान्ड वीडियो थी। तो मैं आपको बोलता हूँ वीडियो आपको नज़र आ जाएगी कहीं ना कहीं। ये मेरे को कमेंट में करके बताना कि आप उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो, और जो उसके सेक्सुअली सजेस्टिव कमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। जय भारत, जय हिंद।